उत्तराखंड की स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSC अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं रही। यहाँ युवाओं के भविष्य और राज्य की साख पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गई है। एक तरफ जहाँ छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं अब कुछ छात्र जो परीक्षा रद्द ना करने की मांग कर रहे थे, उन पर हमले की घटना सामने आई है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी पवार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लक्सर से लगभग 235 युवाओं की भरी बसों को देहरादून बुलाया गया और परीक्षा बचाने और परीक्षा में सम्मिलित नकल माफियाओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं? एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाते हैं। एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाकर हरिद्वार के लक्सर से लगभग 235 बच्चों को बड़ी 4 से 5 बसों में भरकर देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाते हैं। और ये वो बसें हैं जिस बस के आगे बैनर लगा हुआ है। ये स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, बाद में फोटो के माध्यम से भी देंगे। ये बस के आगे बैनर लगा हुआ है जिसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच लिखा हुआ है। और ऐसी 5-6 बसें होती है जिसमें लगभग 235 बच्चों को लक्सर से देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाया जाता है और वहां नारेबाजी की जाती है। वहां नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। सवाल उठता है कि आखिर इन युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुलाया गया। बस में बैठे युवाओं का कहना है कि कॉलेज से हमें बुलाया गया और कहा गया कि सभी को देहरादून जाना है। हमने पूछा क्यों, तो बोला कि CM सर आएंगे और थोड़ा डिस्कशन होगा। वहाँ गए तो क्या हो रहा था? वहाँ सर 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। शुरुआत से सर हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि CM सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। एग्जैक्ट तो क्या हुआ? पेपर लीक के बारे में क्या पूछा सर? वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। आपने कोई पेपर नहीं दिया सर? हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है। और हम आए सर, वही बोला घटना धरना स्थल पर जी सर। कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश थी या फिर युवाओं को आपस में भिड़ाकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास। बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान और बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष राम कर्णवाल ने भी सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा कि अगर इस मामले की जांच CBI को नहीं सौंपी गई, अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और उग्र होगा। आज हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड का युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि न्याय मांग रहा है। उसने किताबों से ज्यादा अब नारे और पोस्टर उठा लिए हैं। उसकी थकी हुई आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गुस्सा है। जनखबर के लिए मीना शर्मा की रिपोर्ट।